आक़ा करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी ईद की नमाज को लेकर बड़ी कन्फ्यूज़न है। लॉकडाउन शुरू है और एक मकतबा फ़िक्र इसको कहता है कि घर में ईद की नमाज अदा की जा सकती है और एक मकतबा फ़िक्र मना करता है। मना करने वालों के पास अपने दलाइल मौजूद है और जो जायज़ कह रहे हैं उनके पास अपने दलाइल मौजूद है। आज मैं आपके सामने शराइत पेश करने वाला हूँ ईद की नमाज की, कि ईद की नमाज के लिए क्या शराइत है, उनके अंदर से क्या शराइत पाई जा रही है और क्या शराइत नहीं पाई जा रही है, आप खुद फैसला कर सकते हैं। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ईद की नमाज के लिए वही शराइत है जो जुमा के लिए शराइत है। दो शराइत का फ़र्क है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम शराइत जुमा जान लेते हैं, इसलिए कि दोनों के शराइत एक ही है। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, पहले तो इसके बहुत सारे शराइत हैं, मैंने कुछ नोट किए हैं तो वो मैं आपको बता दूं। पहली शर्त इसकी ये है, यानी मैं अपने एतबार से पहली शर्त कह रहा हूँ, किताब के एतबार से दूसरी है, मैं पहली शर्त अपने एतबार से कह रहा हूँ। सुल्तान इस्लाम या उसका नाइब जिसे जुमा कायम करने का हुक्म दिया हो, यानी हुकूमत की तरफ से इसको कायम करने की इजाज़त होनी चाहिए। आज हुकूमत की तरफ से इजाज़त मस्जिदों के अंदर है 4-5 लोगों के लिए, उससे ज़्यादा नहीं है। घर के लिए पाबंदी है कि घर में जमात नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताएं कि मस्जिदों को पाबंद किया गया इसलिए कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रहे और कोरोना से लड़ाई में हम एक होकर लड़ सके, इसलिए मस्जिद में पाबंदी। अब घर में हम अदा करेंगे ईद की नमाज, तो जाहिर है कि यहाँ पर हुकूमत के खिलाफ काम हो रहा है, कानून के खिलाफ वर्जी हो रही है। अब ये शराइत मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, किताब के अंदर लिखी है इस्लामी तालीम निसाब जदीद, और इसके अंदर भी पूरे हवाले मौजूद है बड़ी बड़ी कुतुब के। तो पहली शर्त ये हुकूमत की तरफ से इजाजत होना। अब हमको क्या हुकूमत की तरफ से इजाजत है जो हम घर में इसको अदा कर रहे हैं, आप खुद फैसला कर सकते हैं। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से मैं आगे अगर बढ़ूं तो इज़्ने आम, ये भी एक शर्त है। इज़्ने आम यानी जहां पर ईद की नमाज या जुमा की नमाज अदा की जा रही है वहां पर किसी को आने के लिए रोक टोक ना हो। बादशाह भी आ सकता है, फकीर भी आ सकता है, हर कोई आ सकता है, दरवाजा खुला हो। इज़्ने आम यानी सब आ सकते हो अंदर, ये भी एक शर्त है। अब अगर हम घर में अदा कर रहे हो, टेरिस पे अदा कर रहे हो, तो क्या हम इज़्ने आम का ख्याल वहां पर रखेंगे? खुला होगा वहां पर कि कोई भी आ सकता है, कि इतनी वसाअत होगी कि सब आ सकते हैं? आप खुद इसका फैसला कर सकते हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो एक और शर्त है इसमें ईद की नमाज और जुमा की नमाज के लिए, वो भी मैं आपके सामने पेश कर दूं। मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, बादशाह या चोर वगैरह किसी जालिम का खौफ ना हो। मुफलिस कर्जदार को अगर कैद का अंदेशा हो तो उस पर जुमा फर्ज नहीं है। अब ये शर्त जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, या अगर ये भी मैं बयान कर दूं अकेली शर्त, तो ये काफी है। बादशाह या चोर वगैरह किसी जालिम का खौफ ना हो। अब यहां पर जालिम का खौफ तो चले हटा दे, लॉकडाउन है, यहां पर हमें पुलिस का खौफ जरूर रहेगा, जरूर रहेगा, इसलिए कि एक तो हम गलत काम कर रहे, ये हुकूमत के लिए गलत काम है। जी हाँ, ये हुकूमत के कानून के खिलाफ वर्जी है, तो यहां पर खौफ है कैद में जाने का। तो इसमें शर्त बयान की गई कि अगर बादशाह या चोर वगैरह किसी जालिम का खौफ हो, कर्जदार अगर कैद का अंदेशा हो, तो उस पर जुमा ही फर्ज नहीं। अगर पुलिस का खौफ हो, अगर कैद में जाने का डर हो, तो ईद का वाजिब होना ही खत्म हो जाता है, ईद की वजूबियत ही साकित हो जाती है। अगर ये शराइत पाए नहीं गए तो ईद उज़्र शरई है,
हम जानबूझकर, तो ये नहीं है कि हम जानबूझकर मस्जिद नहीं जा रहे हैं, हम जानबूझकर जमात नहीं बना रहे, ऐसा नहीं है। अगर कानून है, उज़्र शरई है, तो यहाँ पर उसकी वजूबियत ही साकित हो जाती है। अब हम पर ईद वाजिब ही नहीं है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवान, हमें बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है, कानून का ख्याल रखना है, कानून के खिलाफ वर्जी नहीं करनी है। और ये शराइत चूंकि पाए नहीं जा रहे हैं, अब हम खुद ही फैसला कर सकते हैं। इज़्न आम का होना, हुकूमत की तरफ से उसकी कायम करने की इजाज़त का होना, डर ना होना, ये सारी चीज़ें इसमें जो तो शराइत में मौजूद है। अब ये पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं, हम खुद ही इसका ख्याल कर सकते हैं। मैं किसी को न तंज कर रहा हूँ, न टोचर कर रहा हूँ, मैं अपनी बात किताब की तरफ से अपनी बात मैंने रखी आपके सामने, अब आप खुद फैसला करें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो शराइत में दो फर्क है ईदैन और जुमा के लिए, वो मैं आपके सामने रख दूँ। ईदैन की नमाज वाजिब है मगर सब पर नहीं, उन्हीं पर वाजिब है जिन पर जुमा वाजिब है। आका करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जुमा की नमाज के लिए खुतबा शर्त है, लेकिन ईद की नमाज के लिए खुतबा शर्त नहीं है। जी हाँ, अगर जुमा की नमाज पढ़ लिया और खुतबा ना पढ़ा तो जुमा की नमाज ना होगी, लेकिन अगर ईदैन की नमाज पढ़ लिया, खुतबा नहीं पढ़ा तो बुरा किया, लेकिन नमाज हो जाएंगी, नमाज दोहराना नहीं पड़ेगी। दूसरा फर्क ये है कि जुमा का खुतबा नमाज से पहले है और ईदैन का खुतबा नमाज के बाद है। अगर ईदैन का खुतबा नमाज से पहले दे दिया, बुरा किया, लेकिन नमाज हो जाएगी। जी हाँ, किया बुरा लेकिन नमाज हो जाएगी। लेकिन जुमा की जो शर्त है वो पहले है। आका करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ईद की नमाज के लिए न अकामत है और न अजान है, सिर्फ दो बार इतना कहने की इजाजत है, अस्सलातु जामिअतुन। तो ये दो फर्क है ईदैन और जुमा के नमाज के शराइत में। अब जुमा की नमाज जो हम अदा नहीं कर पा रहे तो उसके बदल हम ज़ोहर की नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन ईद की नमाज का बदल नहीं है कोई। तो यहाँ पर हम 4 रकात नफिल अदा कर लें, हो सके तो चाश्त की नमाज पढ़ लें। तुलुए आफ्ताब से 20 मिनट के बाद चाश्त का वक्त शुरू हो जाता है, जवाल के वक्त तक रहता है। तो आप चाश्त की कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात पढ़ सकते हैं। इसकी बड़ी फजीलत है चाश्त की नमाज की। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये नमाज जो है चाश्त की, ये नमाज मुस्तहब है। हदीस पाक में है, जिसने चाश्त की 12 रकातें पढ़ी, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में सोने का महल बनाएगा। इस हदीस को तिरमिजी व इब्ने माजा ने अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया। इसी तरीके से सही मुस्लिम शरीफ में है, हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदमी पर उसके हर जोड़े के बदले सदका है, और कुल 360 जोड़ है। हर तस्बीह सदका है, हर हम्द सदका है, और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, और अल्लाहु अकबर कहना सदका है, और अच्छी बात का हुक्म करना सदका है, बुरी बात से मना करना सदका है, और उन सब की तरफ से 2 रकातें चाश्तगी काफी। अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है। तिरमिजी और अहमद हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अबू ज़र और दारमी नईम बिन हम्मार रज़ियल्लाहु अन्हुम से रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह अज़्ज़ फरमाता है, ए इब्न आदम, शुरू दिन में मेरे लिए 4 रकातें पढ़ ले, आखिर दिन तक मैं तेरी किफायत फरमाऊंगा। यानी अल्लाह ही हमारे लिए काफी होगा, अल्लाह हमारा जामिन हो जाएगा, अल्लाह ताला हमारा बचाव करेगा, हर मुसीबत से बचाओ, हर तकलीफ से बचाओ, हर परेशानी से बचाओ। तो आका करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, चाश्त की नमाज अदा कर ले। इसके अंदर एक बात का ध्यान रखें कि चाश्त की नमाज उस वक्त अदा करें जब कम से कम शहर की एक मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी गई हो, यानी ईद की नमाज की जमात हो गई हो मस्जिद में, उसके बाद आप चाश्त की नमाज अदा करें। मुतमईन हो जाए कि भाई एक मस्जिद में तो कम से कम नमाज ईद अदा कर दी गई है, तो उसके बाद आप चाश्त की 2 रकात, 4 रकात, 8 रकात, 12 रकात पढ़ सकते हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अगर आप पढ़ना चाहें तो चाश्त की नमाज भी पढ़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 12 रकात अफजल है,
2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے، 12 رکعت بھی پڑھ سکتے، چاشت کی نماز ادا کر لیں، اور عید کی نماز کے وقت میں آپ 4 رکعت نفل نماز ادا کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خیر کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہوگا. واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.